नमस्ते, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक जो है वो रहेगा कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके जो पर्सन है, आपके जो लव इंटरेस्ट है, उनका क्या क्या फीलिंग्स रहेंगी, क्या एनर्जी रहेगी। ओके, जनरल रीडिंग रहेगी तो उस हिसाब से ही आप देखिएगा, क्योंकि अगर हम पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं तभी वो चीज़ें एकदम परफेक्टली निकल कर आती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी एनर्जी यहाँ पे निकल कर आ जाती है और क्योंकि एक एनर्जी वर्क है तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अपने पर्सन से कनेक्ट कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनके बारे में इमेजिन कीजिए ताकि हम सोच सकें, समझ सकें, कि देख सकें कि उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके, चलिए शफलिंग स्टार्ट करते हैं। That much cards we need. आपको बैकग्राउंड में घंटियों की आवाज़ आएगी क्योंकि मैं बिल्कुल ही सवेरे सवेरे रीडिंग्स बना रही हूँ। ओके, टेम्परेंस का कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स। नहीं, एक टाइम पे मुझे एक ही कार्ड चाहिए। ओके, 7 ऑफ कप्स। पर्सन के 24 आवर्स में क्या एनर्जी नहीं, 2 कार्ड्स आ रहे हैं। मैं एक टाइम पे एक ही कार्ड लेना चाहती हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स, कवर कार्ड या हाइरोफेंट। मुझे लगा ही था ये कार्ड आएगा। ओके, और 4 ऑफ सोर्ड्स है आपके एनर्जी ऑफ द डेक। ओके, सबसे पहले तो मैं कुछ भी किसी भी तरह के मैसेजेस देने से पहले आपको ये कहना चाहूँगी कि देखिए, आपका कुछ भी प्लान हो, यूनिवर्स का जो प्लान होता है एंड में एग्जीक्यूट वही होता है। ओके, हाँ, उसे आप एक हद तक चेंज कर सकते हैं अपने प्रेयर से, अपनी इच्छाओं से, लेकिन फिर भी आपको भगवान उसी राह पे ले जाते हैं जिस राह पे आपका भला होता है। तो कभी भी चिंता ना करें किसी भी चीज़ को लेकर कि कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि आप जिस भी राह पे हैं भगवान आपको हमेशा गाइड करेंगे ही करेंगे। वो अपने आप आपको उस रास्ते पर ले जाएंगे जहाँ आपको जाना है। ओके, ये एक्स्ट्रा था, ये ऐसा इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ओके, चलिए तो आपके लिए मैसेजेस निकालते हैं। किसी तरह की इमेजिनेशन कर रहे हैं वो, हो सकता है उनके पास में ऑप्शंस हैं लव लाइफ में, जहाँ पे वो सोच रहे हैं कि वो क्या करें, इमेजिनेशन कर रहे हैं। इनकी लाइफ में फैमिली का थोड़ा ज़्यादा प्रभाव है, थोड़ा डोमिनेंस है, और ये उनकी सुनते भी ज़्यादा है। उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है क्योंकि वो इतना ओवर थिंक कर चुके हैं। ये दोनों कार्ड्स ओवर थिंकिंग के को डिनोट कर रहे हैं। ये दोनों ही कार्ड्स ये बता रही हैं कि एक इंसान इतना ओवर थिंक कर चुका है, इतना ओवर थिंक कर चुका है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी। ये एंजलिक ऑरा आपका ही दिख रहा है मुझे, कि वो आपको एक एंजल की तरह देखते हैं। उनकी लाइफ में हीलिंग वाली प्रॉपर्टी उन्हें आपसे ही मिलती है।
वो अपने इमोशंस शायद आपके सामने सबसे ज़्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से बताते हैं। कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, वो आपके साथ में एक नया फाउंडेशन रखना चाहते हैं, एक रिश्ते की नई नींव रखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली उनकी अड़चन बन रही है। उनके पास ऑप्शंस हैं, बिल्कुल अवेलेबल ऑप्शंस हैं, और उनमें से वो कंसिडर लेकिन आपको ही कर रहे हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। हो सकता है फैमिली वाले इन्हें प्रेशराइज़ करते होंगे या किसी तरह की इस तरीके की बातें करते होंगे ताकि ये आपके अलावा किसी और को चूज़ करें, क्योंकि हो सकता है फैमिली का और आपका कुछ बनता नहीं हो या ऐसा कुछ, उनकी पसंद कोई और हो, लेकिन ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं और इन दोनों चीज़ों के बीच में अटक कर रह गए हैं। वो आपको छोड़ भी नहीं सकते, फैमिली वालों से भी लड़ाइयाँ नहीं कर सकते, और इसी वजह से वो सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ। एक अच्छा रिश्ता, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं पहले तो। ये देखिए, इसके नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बिल्कुल ये अपनी फैमिली चाहते हैं आपके साथ में, एक अच्छा पावरफुल फैमिली चाहते हैं जहाँ पे सब खुश रहें, सब अच्छे से रहें। लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो इनके विचार हैं उन्हें भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो इनका दिमाग 17 जगह काम कर रहा है जिसे ये बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और एक इंसान जब तक स्टेबिलिटी में नहीं आता तब तक वो कोई एक्शन नहीं ले सकता। एक्शन लेते हुए नज़र आ भी नहीं रहे हैं फ़िलहाल, ये बस सोच रहे हैं। किसी को घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ चाहिए, लेकिन वो काम कुछ ना करे तो कैसे होगा। इस तरह की चीज़ें हैं। इन्हें चाहिए आपके साथ में एक अच्छी फैमिली, एक स्टेबल रिश्ता, सब कुछ चाहिए, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते, बस सोच रहे हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको परेशान भी किया हो, या किसी आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से देर रात तक जागे भी हैं ये सब सोच सोच कर ये देर रात तक जागे भी हैं, लेकिन चीज़ों को बैलेंस करना नहीं आ रहा है इन्हें। चाहते कुछ और है, सोच कुछ और रहे हैं, लेकिन बैलेंस नहीं कर पा रहे कुछ भी। ये बैलेंस इन्हें आपसे ही मिलता है और इसीलिए आपके बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल, तो नेक्स्ट 24 आवर्स में ये आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके और इनके रिश्ते में किसी और का इंटरफेरेंस भी नज़र आ रहा है मुझे, और फॉर सम केसेस मोस्टली तो इनकी खुद की वजह से ही अगर कुछ हुआ है तो इनकी वजह से ही हुआ है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये एफ़र्ट्स नहीं लेते हैं चीज़ों के लिए। देखिए, किसी समय के जाने के बाद में एफ़र्ट्स करने का कोई मतलब नहीं होता। देखिए, ये मुझे करते हुए कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं। ये सोच आपके बारे में रहे हैं, इन्होंने पास्ट में एफ़र्ट्स भी बिल्कुल नहीं लिए हैं, फैमिली भी चाहते हैं आपके साथ में, लेकिन ये सुनेंगे अपनी फैमिली की ही एंड में। ओके, ये फैमिली ट्रेडिशन पर ही चलेंगे, चाहे ये कितना भी डे ड्रीमिंग कर रहे हों, चाहे ये आपके बारे में कितना भी सोच रहे हों। ये बस चाहते हैं कि सब अपने आप हो जाए, इन्हें कुछ करना ना पड़े। ये मुझे अजीब से पर्सन दिख रहे हैं। पास्ट में इन्होंने कुछ किया नहीं है, एफ़र्ट्स लिए नहीं हैं, लेकिन सोच ये आपके बारे में रहे हैं, और सुनते ही अपनी फैमिली की हैं। अगर आप रिलेशनशिप में रिक्वायर्ड एफ़र्ट्स नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली आप अपने रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है।
आपको एफ़र्ट्स तो करने ही पड़ते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप फिर किस तरीके के सपने देख रहे हैं, किसी के साथ में फैमिली बनाने के या किसी भी तरीके की स्टेबिलिटी के। आप जो भी डिसीजन लें, आपको मैं झूठी बात तो नहीं बताऊंगी, लेकिन ये सुनेंगे अपनी फैमिली की ही। यही एनर्जी फ़िलहाल के लिए तो दिख रही है। एफ़र्ट से कुछ नहीं लेने वाले, बस सोचते हैं ज़्यादा। ओके। तो ये थी आपके पर्सन की 24 आवर्स की फीलिंग्स और नेक्स्ट 24 आवर्स की फीलिंग्स, और मैं मिलती हूँ आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।